हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रागनी शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्रोथ वे। तो आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम है सिस्टम ऑफ न्यूरॉन। क्या है? सिस्टम ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल। नर्व्स नहीं बोलेंगे, नर्व सेल। ओके। अब नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है दो पोर्शन में। एक है सीएनएस और एक है पीएनएस। क्या है? सीएनएस। सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। इसके बाद पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, जो कि 12 पेयर्स होती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व को हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं और ये 31 पेयर्स होती हैं। ठीक है, क्लियर? नर्वस सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स है, या इसे नर्व सेल भी बोल सकते हैं। अब सीएनएस, इसे डिवाइड किया गया है दो पोर्शन में, एक सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड किया गया है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब सेंटर, बॉडी का जो सेंटर है, और स्पाइनल नर्व कहाँ होती है? बैकबोन में। ठीक है, वर्टिब्रा कॉलम के बीच। इसके बाद पीएनएस आता है। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या आती हैं? नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है। इसके बाद पीएनएस को फर्दर डिवाइड किया गया है आगे इसके बाद पीएनएस फिर से डिवाइड किया गया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, एंड दूसरा एएनएस में, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। सीएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वॉलेंट्री ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। वॉलेंट्री मतलब जिन्हें अपनी इच्छा से चला सकते हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स हो गई। क्या हो गई? स्केलेटल मसल्स हो गई। ठीक है। इसके बाद ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में हम स्मूथ मसल्स को इंक्लूड करते हैं। स्मूथ मसल्स जो इनवॉलेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री। और इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे हार्ट हुआ, हार्ट को हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्रेन करता है इसे कंट्रोल। ठीक है। और जो इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, उन्हें हम खुद से कंट्रोल नहीं करते, हमारा ब्रेन उन्हें कंट्रोल करता है, मतलब सीएनएस उन्हें कंट्रोल करता है। तो एएनएस हो गया। अब एएनएस को फर्दर 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एएनएस को डिवाइड किया गया है एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में, सिंपैथेटिक नर्व्स और
दूसरा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्व। पैरासिम्पथेटिक आपको ऐसे याद रखना है, पियोन, ठीक है। और ये सर वाला, मतलब सर जो भी है वो बिगाड़ने का काम करता है और पियोन उसे नॉर्मल करने का, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन वाला केस होता है जब हम नॉर्मल होते हैं। और जब किसी जैसे शॉक हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो ये क्लियर है, सीएनएस, पीएनएस, ठीक है, सारा क्लियर है, देख लीजिए। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल। स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले बनाते हैं डेंड्राइट। ये है डेंड्राइट, ठीक है। डेंड्राइट्स, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है इन्हें बोलते हैं डेंड्रॉन, ठीक है, या डेंड्राइट्स, ठीक है। इसके बाद ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी या साइटोन या पेरिकैरियोन, ठीक है। जो सेल बॉडी है उसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। इसमें ये इस तरीके से नेजल्स ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ गोल्जी बॉडी, ये नेजल ग्रेन्यूल, इसके बाद यहां से एक रॉड लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, ये रॉड लाइक प्रोजेक्शन जो है इसे एक्सोन कहते हैं, एक्सोन। ये आगे चल के इस तरीके से नोब बनाता है, इन्हें साइनेप्टिक नोब कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नोब, ठीक है। साइनेप्टिक नोब में वेसाइकल्स पड़ी हुई होती हैं इस तरीके से। इन वेसाइकल्स के अंदर एक केमिकल पड़ा हुआ होता है, इन वेसाइकल को साइनेप्टिक वेसाइकल्स बोलते हैं। और इसमें जो केमिकल पड़ा हुआ होता है इसे न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। अब एक्सोन में कहीं कहीं इस प्रकार की
सीट मिलती हैं, ठीक है। ये रॉड लाइक जो प्रोजेक्शन है ये एक्सोन हो गया। अब इस तरीके की कुछ सीट मिलती है, इस सीट को क्या बोलते हैं, माइलिन, माइलिन सीट बोलते हैं, ठीक है। ये माइलिन सीट स्वान सेल, स्वान स्वान सेल के द्वारा फॉर्म होती हैं, ठीक है। स्वान सेल इन्हें बनाने का कार्य करती हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक लेयर होती है जो कि स्वान सेल को कवर करते हुए पूरे एक्सोन को कवर करती है। इस लेयर को बोलते हैं न्यूरोलेमा, ठीक है। ये बीच बीच में जो माइलिन सीट है, जहां जहां एब्सेंट होती है ये माइलिन सीट, उस गैप को, उस जंक्शन को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। आई थिंक क्लियर होगा ये, ठीक है। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन और ये साइनेप्टिक नोव, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद ये उस सिग्नल को, मैसेज को, केमिकल उस मैसेज को आगे ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रिकल मैसेज होते हैं वो, ठीक है। उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं और फॉरवर्ड करने पर साइनेप्टिक नोब में आता है मैसेज। साइनेप्टिक नोब में ये जो वेसाइकल्स हैं इनमें न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे ही मैसेज आता है, सिग्नल आता है, ये उसे पुश करते हैं और ये जो वेसाइकल्स हैं वो इस लेयर पे, साइनेप्टिक नोब की लेयर पे आके फट जाती हैं और इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो केमिकल बाहर रिलीज हो जाता है, जिससे दूसरा जो कोई न्यूरॉन होता है वो इसके कांटेक्ट में होता है और वो कांटेक्ट में होने के बाद वो जो सिग्नल होता है उसे केमिकली उस पर रिसेप्टर्स मिलते हैं और उन्हें वो रिसीव कर लेता है और उन्हें वो मिल जाता है मैसेज। अभी देखिए ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अभी और समझाते हैं, क्लियर साफ कर दूं। देखो ये डेंड्राइट है, ये एक्सोन है, यहां पे साइनेप्टिक नोब है, मैंने एक बनाया है, ठीक है। ये डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स ने क्या किया, मैसेज रिसीव किया। मैसेज रिसीव करने के बाद यहां पे जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी में क्या हुआ, एम्प्लीफिकेशन हुआ, ठीक है। मतलब उस पे थोड़ा मसाला सा लगाया गया बातों पे, ठीक है, वो आगे कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो मैसेज है यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन हुआ और ये मैसेज फॉरवर्ड किया गया एक्सोन में। जो एक्सोन में ये फॉरवर्ड किया गया तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब यहाँ पे जाके यहाँ पे न्यूरोवेसाइकल्स है, सॉरी यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ये न्यूरोट्रांसमीटर पे यहाँ पे पुश किया इसे और पुश करने के बाद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ पे आके
फट गया और इसका जो केमिकल है वो यहाँ रिलीज हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और न्यूरॉन होगा और इस तरीके से न्यूरॉन्स के, ठीक है, कनेक्शन होंगे। ये फिर से जो डेंड्राइट्स है, ये केमिकल कहाँ जाएगा, इस डेंड्राइट से लग जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होंगे इस केमिकल को रिसीव करने वाले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस सिग्नल को रिसीव किया और आगे फॉरवर्ड कर दिया और ब्रेन तक गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल, ये केमिकल इंपल्स है, ठीक है। केमिकल और इलेक्ट्रिकल, क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारी नर्व्स जो होती हैं उनके टाइप, तो दो प्रकार की नर्व्स होती हैं। एक तो होती है सेंसरी और एक होती है मोटर। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? सेंसरी नर्व्स होती हैं जब हम किसी सिग्नल को रिसीव करते हैं। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव करता है किसी सेंस को, तो ये सेंसरी होता है, या इसे बोलते हैं एफरेंट। क्या बोलते हैं? एफरेंट। और जब ये किसी का आंसर देता है किसे, ऑर्गन को, किसे, ऑर्गन को, तो इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम मोटर या इफरेंट। तो आप बताइए, जो डेंड्राइट्स हैं या डेंड्रोन हैं, जो डेंड्रोन है वो एफरेंट है या इफरेंट है? और एक्सोन है वो क्या है, एफरेंट है और इफरेंट है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो ये आपको क्लियर है कि जब हम किसी मैसेज को, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और हमारे ब्रेन में उसका रिस्पॉन्स आता है, जब ब्रेन में जाता है मतलब हमारे सीएनएस वाले पोर्शन में हमारा मैसेज गया, सीएनएस वाले पोर्शन में हमारा मैसेज गया, तो हम उसे बोलेंगे सेंसरी। मतलब अगर मैंने यहाँ थप्पड़ मारा तो मेरे ब्रेन ने ये नोटिस किया कि किसी ने मेरे को थप्पड़ मारा है, और ब्रेन ने ये आंसर भी दिया कि इस थप्पड़ का तुम्हें क्या जवाब देना है, या तो तुम्हें अलग हो जाना है या फिर उसे एक थप्पड़ मानना है। तो जो हमारे सेंस ब्रेन तक गए और ब्रेन में क्या हुआ, उसका एम्प्लीफिकेशन हुआ और उसका आंसर आया कि थप्पड़ मारो, तो वो मोटर है, ठीक है। मोटर क्या है, सीएनएस से किसी ऑर्गन तक जो रिस्पॉन्स आता है, जो उसका आंसर आता है, वो मोटर नर्व्स करती हैं, और जो सेंस को रिसीव करते हैं वो कौन सी करती हैं, सेंसरी नर्व्स करती हैं या एफरेंट करती हैं। ये आपके क्वेश्चन है, ये आपको बताने हैं कि डेंड्रॉन और एक्सोन क्या है, एफरेंट या इफरेंट। बहुत इजी से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब देखो कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे न्यूक्लियाई और गैंग्लिया, ठीक है। न्यूक्लियाई क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ सेल बॉडीज पड़ी हुई होती हैं, नोट करके लिखना है आपको, नोट। सेंट्रल बॉडी में जब सेल बॉडी पड़ी होती है तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। और गैंग्लिया क्या होते हैं, पीएनएस
सीएनएस में सेल बॉडी अगर पड़ी हुई होती है तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं गैंग्लिया। इसे क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी और न्यूरॉन प्रेजेंट इन CNS then called nuclei or ganglion group of cell body present in TNS। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? गैंग्लिया। क्लियर? देख लो, आगे होगा समझ। इसके बाद नोट पॉइंट में आपको लिखना है नेजल्स ग्रेन्यूल्स। नेजल्स ग्रेन्यूल्स, नेजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन सेल बॉडी या साइटोन और डेंड्रोन। ठीक है, नेजल्स ग्रेन्यूल कहाँ मिलते हैं? सेल बॉडी में और डेंड्रोन में, एक्सोन में। इन एक्सोन एब्सेंट। एक्सोन में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब नेजल्स ग्रेन्यूल्स है क्या? नेजल्स ग्रेन्यूल्स आर राइबोसोम या फ्री राइबोसोम प्लस RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब है अगर ये है तो क्या हो रहा होगा? प्रोटीन सिंथेसाइज। ठीक है, तो नेजल्स ग्रेन्यूल्स का कार्य क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, अब आते हैं, ये हमने बनाया था, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सोन है, ये साइनेप्टिक नोव है। ठीक है, साइनेप्टिक नोव है। ये जो डेंड्राइट्स सेल बॉडी है, सेल बॉडी और एक्सोन का ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ नर्व सेल। क्या होता है? मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है नर्व सेल का। अब कंडक्ट कैसे करता है? यहां से जब वेसाइकल्स टूटती है और केमिकल रिलीज होता है तो यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं। ये जो गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये साइनेप्टिक नोब। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये साइनेप्स भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो ये क्लियर है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है।